Good evening. Today we will discuss about the French Revolution in Europe. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुआ उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन 1789 में जो चेंजेस आई थी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी चेंजेस आई थी वो पॉइंट्स हमने नीचे डिस्कस किए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन सिटीजन्स। पहले सबसे क्या हुआ था कि सबसे पहले पावर जो थी ट्रांसफ़र की गई थी मोनार्की टू कॉमन पीपल्स, कॉमन सिटीजन्स मतलब जो नागरिक होते हैं। सिटीजन्स हो गया नागरिक, जो भी नागरिक हो गए जो उस कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री के नागरिक, वो लोग, ठीक है। वो जो पावर थी, जो भी उनमें पावर थी, जो मोनार्की थे, मोनार्की हो गया राजा महाराजा जो रूल करते हैं, उनको मोनार्क सिस्टम कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता था पहले 1789 से पहले वहाँ पे मोनार्की सिस्टम था फ्रांस में। जैसे वहाँ पे राजा रूल करता था, फिर राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, वैसे करके रूल किया जाता था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम को चेंज कर दिया, हटा दिया गया और वो जो पावर थी वो ट्रांसफ़र कर दी कॉमन सिटीजन्स के। उसके बाद जो था सेकंड पॉइंट है हमारा, कलर जो था फ्लैग का वो चेंज कर दिया गया, मतलब फ्लैग ही चेंज कर दिया। 3 कलर्स फ्लैग को वहाँ पे चूज़ किया गया अब फ्रांस में। उसके बाद लैंग्वेज जो थी वो डिक्लेयर की गई नेशनल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज डिक्लेयर की गई अब? फ्रांस लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद जो थी नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया गया। वहाँ पे नया एंथम जो था वो मतलब अब बनाया गया, कंपोज किया गया और उसके बाद वहाँ पे ओथ टेकन, मतलब कि कसम खाई उन्होंने। ओथ होता है कसम खाना, शपथ खाना लाइक। उसके बाद है स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल जो था वो इलेक्ट किया गया और असेंबली, नेशनल असेंबली जो थी उसको क्या किया गया? रीनेम, मतलब नया नाम दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, जैसे कि जो भी हम सामान जो है वो हम इधर से उधर जो करेंगे, जो भी हम सामान इधर से पहुंचाएंगे कहीं पे भी, उसको कस्टम उसको कहा जाता है, कस्टम ड्यूटीज़ उसको कहा जाता है। और ड्यूज़ जो थी वो एबॉलिश कर दी गई, उसको ख़त्म कर दिया गया। एबॉलिश हो गया ख़त्म कर देना। तो ड्यूज़ इन द सेंस की टैक्सेशन, जो टैक्स कटते थे ना, जैसे टैक्स कटते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट टैक्स कट करती है, तो उसने क्या किया, वो जो था वो ख़त्म कर दिया वहाँ पे, ठीक है। अब वहाँ पे टैक्स नहीं काटे जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट हो गया फ्रेंच आर्मीज़ जो थी वो क्या किया उन्होंने क्या करना शुरू किया। जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उन्होंने आइडियाज़ जो थे नेशनलिज्म में, पूरे नेशनलिज्म मतलब पूरी कंट्री में, पूरे यूरोप में उन्होंने वो जो था आइडिया जो था वो अब्रॉड कर दिया, मतलब वो फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ इन 1799, जब तक ये सारी डेमोक्रेसी अभी आई थी, तो तब तक क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने क्या किया, एबॉलिश कर दिया इसको, डेमोक्रेसी को एबॉलिश कर दिया और उसने सारी पावर जो थी अपने हाथ में ले ली और वहाँ पे वो रूल करने लगा। जैसे पहले रूल होता था वैसे ही अब इसने रूल करना शुरू कर दिया और वहाँ पे उसने। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब सिक्योर्ड, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है कि जो अब वहाँ पे लोगों को ये हक मिल गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हैं। जिसके पास पैसा होगा, जो कैपेबल होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी अपने लिए खरीद सकता है, बना सकता है, वो वहाँ पे उनको राइट मिल गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम हो गया, फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे ना, जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो काम करवाते थे पीजेंट्स से, ठीक है। पीजेंट्स हो गए फार्मर, तो उनसे जब काम करवाते थे तो जो उसमें फ़ायदा, जो प्रॉफिट होता था, वो क्या हो गया, वो प्रॉफिट वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे वो ले लेते थे और उन बेचारों को कुछ भी नहीं देते थे। लेकिन वो जो था वो सब उन्होंने एबॉलिश कर दिया। तो जब वो एबॉलिश कर दिया तो
उसके बाद फ्यूडल सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इसका कि उसने क्या दूसरा चेंज लाया था, उसने लाया था ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम में इम्प्रूव किया था, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट थी वो बहुत तेज़ी से हो रही थी। वो तो सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाए तो वो जो है डेवलपमेंट जो है वो तो इजीली हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब होते हुए जब ये सब हुआ तो सभी जो वहाँ पे यूरोपियन थे, जो फ्रेंच के लोग थे, वो सभी खुश हो गए कि हमारे यहाँ तो अब डेमोक्रेसी हो गया है, ये कितना अच्छा है ये वो। तो वो सब मतलब खुश होने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब उनको क्या पता था कि वो अपने पर्पज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ड्रॉबैक्स आए, अब क्या ड्रॉबैक्स हैं नेपोलियन कोड के, ड्रॉबैक्स हम डिस्कस करते हैं। ड्रॉबैक्स हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया कि लैक होना, पॉलिटिकल फ्रीडम उनको नहीं मिली, फ्रीडम होगी आज़ादी, उनको पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं दी। जो लोग थे, जो लोग कॉमन लोग थे, जिनको फ्रीडम होनी चाहिए थी, डेमोक्रेसी अगर आई थी, मतलब डेमोक्रेसी जो था वो अगर उसने इतनी सारी छूटें दी थी, जैसे ऊपर से उसने एबॉलिश किया था फ्यूडल सिस्टम को, ये सब, तो यहाँ से तो लोग खुश हो रहे थे। लेकिन जब उसने वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं दिया तो तब वहाँ पे उन लोगों को वहाँ से उसका मतलब पता चला कि वो जो है वो उनके बारे में नहीं सोच रहा है। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या किया, टैक्सेशन जो है वो उसने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ होता है बढ़ा देना। तो टैक्सेशन जो पहले थी उसके मुताबिक उसने क्या किया, वो बढ़ा दी। जब उसने टैक्सेशन बढ़ा दी तो लोगों को तो और ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा। तो उसके बाद जो है टैक्सेशन भी बढ़ गया। वहाँ से फिर वो क्या